अब मैं डॉक्टर फरिंदर सिंह, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट डिवीजन IPA 203, जो कि हमारे ये पीछे लगी हुई है। ये एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ये 2015 में CVRC जो दिल्ली में इसकी हेड ऑफिस है वहाँ से ये नोटिफाइड हुई है और स्पेशली उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लिए है। ये जो हमारी वैरायटी है IPA 203 अरहर की एक बहुत ही उत्तम किस्म की वैरायटी है, उन्नत किस्म की वैरायटी है और इसकी पैदावार जो है अन्य वैरायटियों की अपेक्षा, अन्य प्रभेदों की अपेक्षा काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा है। ये IPA 203 जो हमारी ये प्रभेद लगी हुई है, ये जुलाई माह में लगी हुई है। एक्चुअली इसका जो बुआई का टाइम होता है 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक ऑप्टिमम होता है। इस बीच हम अगर इसको कर दें तो काफ़ी अच्छी पैदावार हमको होती है। और इसकी जो है बोने से पहले इसे खेत की अच्छी तरह से हम लोग तैयारी करते हैं, फिर रीज बनाते हैं, फिर कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र देते हैं। इसके बाद NPK जो रिकमेंडेड डोज है NPK 20-40-20 इसमें अप्लाई करते हैं। फिर सीड को जो है ट्रीट करके इसमें हम बुआई करते हैं। तो ये IPA 203 जो है इसमें जो एक हमारी बहुत ही पुरानी वैरायटी बाहर थी, वो SMD जो मेजर इसका एक मुख्य रोग है उसके लिए रेसिस्टेंट है। एक दूसरा जो पेरेंट है वो विल्ट के लिए रेसिस्टेंट है। तो दोनों को मिला करके ये वैरायटी बनाई गई है जो कि SMD और विल्ट के लिए, उकठा रोग दोनों के लिए जो है ये काफ़ी अवरोधी पाई जाती है, अच्छी वैरायटी है और इसकी उपज भी काफ़ी अच्छी है। और इसकी जो यील्ड पोटेंशियल है वो 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। इसका जो सीड रेट है बुआई का वो 10 से 12 kg प्रति हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर में हम लोग इसको जो है 10 से 12 kg सीड प्रयोग में लाते हैं। ये जो हमारी अरहर की फसल है ये रेनफेड क्रॉप है, वर्षा पर आधारित क्रॉप है। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाई चांस कभी कभी अगर सूखा पड़ गया तो उस समय हमको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पहली सिंचाई हम जब फूल लगना स्टार्ट होता है, फ्लावर लगना स्टार्ट होते हैं, उस समय कर देना चाहिए। और जो दूसरी सिंचाई है जब पाडिंग काफ़ी बन जाती है, पार्ट जब बनने लगते हैं तब उस समय कर देना चाहिए। ऐसा करने से हमारी जो है उपज काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और वो जो मॉइस्चर और नमी की समस्या है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है, समस्या हल हो जाती है। हम आप लोगों को इस अरहर के बारे में जो मुख्य इसकी जो रोग लगते हैं वो 2 तरह के हमारे क्षेत्र में लगते हैं। एक तो उकठा रोग जिसको कि विल्ट कहते हैं और दूसरा SMD है, बंझा रोग जिसको कहते हैं। ये अरहर की ये मुख्य बीमारियां हैं जो कि ज़्यादातर पाई जाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम बुआई करते समय ध्यान में रखें पिछले साल में इसमें क्या लगाई थी। अगर उसी खेत में अरहर लगी थी पहले तो फिर दोबारा उसमें नहीं लगाना चाहिए। इसलिए क्रॉप रोटेशन जो विधि है उसको हमको अपनाते रहना चाहिए। ये हमारी जो IPA 203 वैरायटी है अरहर की, ये दोनों रोगों से काफ़ी अवरोधित है, रेसिस्टेंट है, दोनों रोगों के लिए काफ़ी अवरोधित है। अगर कहीं इस तरह की समस्या आती है तो हम सीड को ट्राइकोडर्मा से और दूसरे केमिकल से उसको ट्रीट करके इसकी बुआई करते हैं। इसमें राइजोबियम कल्चर भी यूज करते हैं जिससे कि हमारे इन पौधों में के गांठों में एक तरह की बैक्टीरिया पाई जाती हैं जो वातावरण से नाइट्रोजन लेकर के ज़मीन के अंदर ये नाइट्रोजन खाद को तैयार करती हैं। उसे कम से कम 45 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन तैयार कर लेती है। भंडारण के लिए क्या करते हैं, जब हमारा सीड बिल्कुल तैयार हो गया, खलिहान से अब आ गया भंडारण में, तो इसमें क्योंकि सभी दलहनी फसलें ऐसी क्रॉप है, फसल है जिसमें प्रोटीन काफ़ी होते हैं, इसकी वजह से में कीड़े भी काफ़ी लगते हैं। तो भंडारण करते समय हमें काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार के कीड़े न लगे, सीड को डैमेज न करें, इसलिए हम बहुत ही सावधानीपूर्वक इसका भंडारण करते हैं। इसमें अगर हम मस्टर्ड ऑयल हल्का सा ऊपर लगा करके, एक लेयर लगा करके और फिर इसको सीड वाले उसमें रखें तो काफ़ी हद तक ये सुरक्षित रहता है। क्योंकि दलहनी फसलों का जो वाइबिलिटी है वो काफ़ी मतलब 1 साल या मैक्सिमम 2 साल तक होती है। इसके बाद इनके जर्मिनेशन क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए 1 साल पुराना बीज हम बुआई के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, उससे ज़्यादा ऐसा नहीं कर सकते। अगर जो बीज उसके बाद बच जाता है उसको हम खाने पीने में और कमर्शियल में कहीं यूज कर सकते हैं। ये हमारे भंडारण की विधि।